ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस जर्म सेल ट्यूमर। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्म सेल ट्यूमर की। और ये किसके ट्यूमर हैं? ये टेस्टीज के ट्यूमर हैं। ओवरी के ट्यूमर हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे टेस्टीज के ट्यूमर। और इसमें जो सबसे पहला है दैट इज जर्म सेल ट्यूमर। दैट इज जर्म सेल ट्यूमर के जो जर्म सेल्स होते हैं, आपको पता है कि जो टेस्टीज में जर्म सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और जो ओवरीज में जर्म सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो आपके जर्म सेल ट्यूमर है इसमें क्या क्या आते हैं? ठीक हो गया। तो इसमें बहुत आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं। इसमें हम इसको जो जर्म सेल ट्यूमर है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको हम दो कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सेमिनोमाज। एक को हम क्या कहते हैं? सेमिनोमाज। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं नॉन सेमिनोमाज। एक को हम कहते हैं सेमिनोमाज और एक को हम क्या कहते हैं? नॉन सेमिनोमाज। अब आपने जो चीज याद रखनी है जो कि आपके लिए बहुत आसानी पैदा करेगी, दैट इज के जो सेमिनोमाज होते हैं ये बड़े अच्छे बंदे हैं। ये क्या है? बड़े अच्छे बंदे हैं, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये क्या है? दिल के बहुत अच्छे हैं। और ये दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी। मतलब कि इनका जाहिर बात है, अगर हम इनकी रेडियोथेरेपी करेंगे तो ये क्या है? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और इनका क्या है? गुड प्रोग्नोसिस है। तो दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी। जितने भी हम सेमिनोमाज पढ़ेंगे वो क्या है? रेडियोथेरेपी में उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। उनका रिस्पॉन्स रेडियोथेरेपी पे बहुत अच्छा होता है। और ये मेटास्टेसाइज भी नहीं करते। मतलब ये कैंसर भी जल्दी नहीं बनते। मेटास्टेसाइज भी जल्दी नहीं करते। और इनका क्या है? बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। मतलब अगर हम इनको ठीक ठीक करना चाहें तो ये ठीक भी हो जाते हैं और ये दिल के अच्छे बंदे हैं। जो सेमिनोमाज है ये क्या है? ये दिल के अच्छे बंदे हैं, ये जल्दी मेटास्टासाइज भी नहीं करते और ये रेडियोथेरेपी में भी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। उसके अलावा जो हमारी दूसरी टाइप है दैट इज नॉन सेमिनोमाज। जो नॉन सेमिनोमाज है ये बड़े दिल के खराब है। ठीक है, इनका मसला क्या है कि दे शो वेरिएबल रिस्पॉन्स। इनका हमें वेरिएबल रिस्पॉन्स मिलता है। वेरिएबल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि अगर इनका दिल किया, मतलब हम इनको रेडियोथेरेपी देंगे, कभी ये ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं ठीक होंगे, कभी ये ठीक होंगे, कभी ये नहीं ठीक होंगे। जी, डॉक्टर जिशान पूछ रहे हैं कि ये हम पैथोमा से पढ़ रहे हैं या फर्स्ट एड से पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने ये आपको जो पहला पॉइंट बताया ये पैथोमा से बताया, आगे हम सारा फर्स्ट एड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने फर्स्ट एड ही पढ़नी है, पैथोमा से नहीं पढ़ना। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है ये फर्स्ट एड वाला है। तो इनका क्या होता है? वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है। इनका वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है टू ट्रीटमेंट एंड ऑफन मेटास्टेसाइज। और ये क्या करते हैं? ये कैंसर भी बन जाता है। मतलब कि ये क्या कर जाते हैं? मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। और दे हैव वेरिएबल रिस्पॉन्स। इनका क्या होता है? वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है और ये क्या करते हैं? मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे है जी हमारा सेमिनोमा। ठीक है, आगे हमारा क्या है? सेमिनोमा। अब जो सेमिनोमा है, सेमिनोमा का मतलब क्या होता है? सेमिनोमा को हम देखते हैं कि इट इज मलिग्नेंट ट्यूमर। अब आप सारे कहेंगे कि यार इसके एंड में तो ओमा आ रहा है, लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर होना चाहिए। देखो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 95% ऐसे ट्यूमर जिनके एंड पे ओमा आता है वो बिनाइन होते हैं। लेकिन उसमें जो 5% क्या है? 5% एक्सेप्शन है और उसमें सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है? दैट इज सेमिनोमा। ठीक है, सेमिनोमा हमें देखने में क्या लगेगा? बिनाइन ट्यूमर। लेकिन ये होता क्या है? इट इज मलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या होता है? मल ट्यूमर होता है। ये क्या होता है? malignant ट्यूमर होता है कंपाइज्ड ऑफ लार्ज साइटोप्लाज्म। इसमें हमें क्या लार्ज सेल्स में इसमें क्लियर होता है, साइटोप्लाज्म क्लियर होता है और हमें क्या मिलते हैं? बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं, बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। और दरमियान में हमें क्या मिलते हैं? न्यूक्लियस मिलते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियाई, लार्ज सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म, जो कि रिजेंबल करते हैं, किसके साथ मिलते जुलते हैं? उनकी शक्ल किनके साथ मिलती है? स्पर्मेटोगोनिया के साथ। तो स्पर्मेटोगोनिया हमने पढ़ा भी था कि जहां से स्पर्म बनते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये क्या करते हैं? दे रिजेंबल विद स्पर्मेटोगोनिया। इनकी शक्ल किसके साथ मिलती है? स्पर्मेटोगोनिया के साथ। सिमिलर टू डिस जर्मिनोमा ऑफ ओवरी। देखो हमने कहा था कि जो ओवरी है, ठीक है, जो ओवरी है अगर उसमें कैंसर हो जाए, ओवरी ओवरी का जो जर्म सेल है अगर उसमें क्या हो जाए? अगर उसका ट्यूमर हो जाए और वो क्या रहे? वो अनडिफरेंशिएटेड रहे। ठीक है, अगर वो क्या रहे? अनडिफरेंशिएटेड रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? जरा मुझे शाहबाज जल्दी से सारे लावे बताएंगे कि अगर ओवरी के में जो एग होता है अगर इसका ट्यूमर हो जाए और वो अनडिफरेंशिएटेड रहे तो इसको हम क्या कहते हैं? जी, यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट। अगर वो अनडिफरेंशिएटेड रहे तो इसको हम कहते हैं डिसजर्मिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं? डिसजर्मिनोमा। तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, मैंने कहा था कि जो डिसजर्मिनोमा होता है इसका जो एनालॉग है फीमेल में उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सेमिनोमा। और आज हम सेमिनोमा पढ़ रहे हैं। सेमिनोमा भी क्या है? इट इज ट्यूमर ऑफ अपना
जर्म सेल, इट इज ट्यूमर ऑफ जर्म सेल। ओके, हम आगे चलते हैं। और जो आपको पता है कि जो डिसजर्मिनोमा था, इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलती थी? इसमें हमें फाइंडिंग मिलती थी फ्राइड एग की। और इस इट इज मोस्ट कॉमन, ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। एंड एनालॉग्स टू ओवेरियन डिसजर्मिनोमा, ये क्या है? एनालॉगस है। ठीक है, ये क्या है? एनालॉगस है, मतलब जो फीमेल होंगी उनमें डिसजर्मिनोमा होगा और जो मेल होंगे उनमें क्या होगा? सेमिनोमा। इट इज एनालॉगस टू, इट इज एनालॉगस टू डिसजर्मिनोमा, इट इज एनालॉगस टू डिसजर्मिनोमा। ओके, हम आगे चलते हैं। और आगे है जी प्लेसेंटा। इसमें हमें ना एक दो चीजें ज्यादा मिलती हैं। एक को हम कहते हैं प्लेसेंटल, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो ट्यूमर होता है इसका जो मार्कर होता है वो ये होता है, इसको हम कहते हैं पी लैप, इसको सॉरी पैल्प भी कहते हैं, PALP। ठीक है, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेट, इसमें हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ये आपने याद रखना है कि जो सेमिनोमा है, सेमिनोमा में हमें क्या मिलता है? जो प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये हमें क्या मिलता है जी? ज्यादा मिलता है। एंड दे आर हाईली रेडियो सेंसिटिव। अभी मैंने बताया कि जितने भी सेमिनोमा होते हैं ये बड़े अच्छे बंदे हैं, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। तो दे आर हाईली रेडियो सेंसिटिव, दे आर हाईली रेडियो सेंसिटिव, मतलब कि जब हम इनकी रेडियोथेरेपी करेंगे तो ये क्या होगा? इनका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दे आर हाईली रेडियो सेंसिटिव और इनकी लेट मेटास्टेसिस होती है और इनका क्या है? जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है। तो यही सारी बातें आपकी बुक ने लिखी हुई हैं, उनको मैंने बस एक समझ लेकर रीड करवा दिया, बाकी इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेमिनोमा। हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं। तो आगे है जी हमारा एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। ठीक है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा क्या होता है इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा क्या होता है तो इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है, जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है, इट इज आल्सो मलिग्नेंट ट्यूमर। तो जाहिर बात है अगर कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा क्या होता है? हमेशा मलिग्नेंट ही होता है। तो कार्सिनोमा क्या होगा? मलिग्नेंट होगा। कार्सिनोमा क्या होगा जी? malignant होगा। कंप्राइज ऑफ इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है? ये बना होता है, किससे बना होता है? कंप्राइज ऑफ इमेच्योर ग्लैंड, कंप्राइज ऑफ इमेच्योर ग्लैंड्स, मतलब ये इमेच्योर ग्लैंड से मिलके बना होता है। और जो कि क्या करते हैं? इमेच्योर ग्लैंड्स दैट, सॉरी, कंप्राइज ऑफ इमेच्योर ग्लैंड्स या फिर इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स का तो पता है ना कि ऐसे सेल्स जो कि आगे हमारे और ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स वो क्या बना देते हैं? आगे ग्लैंड भी बना सकते हैं। और वो क्या करते हैं? वो कंप्राइज करते हैं, किसको कंप्राइज करते हैं? एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा को कंप्राइज करते हैं। और इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें हेमोरेजिक मैस मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है? हेमोरेजिक मैस मिलता है, मतलब कि ब्लीडिंग वाला मैस मिलता है। हेमोरेजिक हेमोरेजिक मैस मिलता है, हेमोरेजिक मैस मिलता है। और विद नेक्रोसिस, और उसमें क्या हुई होती है? दरमियान में नेक्रोसिस हुई होती है। नेक्रोसिस के हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं और क्या मिलता है? हेमोरेजिक मैस मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंट होता है और इसमें हमें हेमोरेजिक मैस मिलता है और क्या मिलती है? इसमें नेक्रोसिस होती है। और ये बड़ा गुस्से का तेज है, मतलब कि ये क्या है? ये अग्रेसिव है। ये क्या है जी? अग्रेसिव है, गुस्से का तेज है। ये क्या है जी? अग्रेसिव है और ये गुस्से का तेज है। प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा इज रेयर। जो प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है वो बहुत रेयर है। वो क्या है? बहुत रेयर है। लेकिन ये जो ओफन होता है, मतलब ये ज्यादातर ये क्या होता है? ये ग्लैंडुलर होता है। इसको मैं समझाता हूँ जरा, देखो। ज्यादातर ये क्या होगा? ग्लैंडुलर होगा। और क्या होगा? पेपलरी, मतलब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, इसकी हमें शक्ल किस तरह नजर आ रही होगी इसको जरा समझ लें। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होगा? कि इसमें ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड्स क्या होंगे? ग्लैंड्स क्रीट करेंगे। और पेपलरी का मतलब क्या होगा? कि इसकी कौन सी शेप होगी? फिंगर लाइक शेप। जिस तरह उंगलियां होती हैं इसकी क्या होगी? फिंगर लाइक शेप, फिंगर लाइक शेप। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि अगर ब्रेस्ट से, जो फीमेल की ब्रेस्ट है, अगर उससे ब्लीडिंग आ रही हो तो उसमें कौन सा कार्सिनोमा होता है जी? डॉक्टर खिजर है आज बता रहे हैं जी इन्वेजन कार्सिनोमा होता है जी। डॉक्टर अदनान सही बता रहे हैं। पेपलरी, पेपलरी इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, उसमें कौन सा आता है? पेपलरी कार्सिनोमा होता है, जो कि क्या करता है? जब वो ब्लीड करता है तो क्या होता है उसमें? फिर ये मसला आ जाता है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। ये भी हो गया कि उसमें पेपलरी मार्फोलॉजी होगी। और क्या होगा? ग्लैंडुलर होगा। वो क्या होगा? उसमें ग्लैंड्स होंगे और उसकी क्या होगी? फिंगर लाइक मार्फोलॉजी होगी। हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इट इज प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा इज रेयर और मोस्ट कॉमन इट इज मिक्स्ड विद अदर ट्यूमर। ये जो ट्यूमर होता है ये मोस्ट कॉमन क्या होता है? मिक्स्ड होता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है? मिक्स्ड विद अदर ट्यूमर। ये बाकी ट्यूमर्स के साथ ना मिक्स किया हुआ होता है, मतलब कि जो बाकी ट्यूमर है उनके साथ इसकी ना हमें मिक्स मार्फोलॉजी मिलती है। जो प्योर है वो क्या है? वैसे ये कम है, बहुत रेयर है। ओके, तो प्रेजेंट विद मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस
इसकी ना मेटा हमें प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, मरीज हमारे पास किस तरह आएगा कि उसमें ना मेटास्टेसिस हुई होगी, मतलब कि ये जो सेमिनोमा है वो फैला हुआ होगा उसकी दूसरी बॉडी के ऑर्गन्स तक, और इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज बीटा एचसीजी नॉर्मल। हाँ, इसमें देखो, इसमें हमें फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी। देखो आज का टॉपिक बहुत ड्राई सा ही है, लेकिन आपने सारी बातें याद करने वाली हैं, समझाने वाली कम बातें और ज्यादा याद करने वाली हैं, इसलिए मैं इसको बस इस तरह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ समझाने वाली बातें आती हैं हम अच्छे से उसको करते भी हैं। लेकिन आज का टॉपिक बस इसी तरह के एक समझ ले रीडिंग रीडिंग ही है। ठीक है, तो जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स में क्या होगा कि हमें जो बीटा एचसीजी है, जो बीटा एचसीजी है वो ज्यादा मिलेगा, बीटा एचसीजी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, देखो अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होती है, एएफपी का मतलब है अल्फा फीटोप्रोटीन, ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, मतलब ये एक प्रोटीन है नॉर्मल, नॉर्मल प्रोटीन मेड बाय, नॉर्मल प्रोटीन मेड बाय फीटस, ठीक है, डेवलपिंग फीटस। जैसे जैसे जो फीटस होता है, जो माँ के पेट में बेबी होता है, वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। तो जो इसमें एएफपी होगा वो आपने याद रखना नॉर्मल होगा, और इसमें जो बीटा एचसीजी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बीटा एचसीजी ज्यादा होगा, और जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो क्या होगा जी, ज्यादा, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, वो क्या होगा जी, नॉर्मल होगा। व्हेन प्योर, देखिए, जब मिक्स्ड, जब प्योर होगा तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर यही मिक्स्ड है, मतलब मिक्स का मतलब क्या है कि यही जो सेमिनोमा है ये दूसरे ट्यूमर्स के साथ मिला हुआ है, मतलब कि ये मिक्स्ड ट्यूमर है, तो मिक्स्ड ट्यूमर में क्या होगा, मिक्स्ड ट्यूमर में क्या होगा, इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होंगी वो भी हमें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो भी हमें ज्यादा मिलेंगी। और उसके बाद बाकी उसने लिखा हुआ है कि इट इज मोस्ट कॉमन, हाँ इसमें इट हैज वर्स प्रोग्नोसिस, कि हम इसको जितना मर्जी ठीक कर लें ये ठीक नहीं होता, बहुत ढीठ है ये। इट हैज वर्स्ट प्रोग्नोसिस, इसका क्या है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते जो मर्जी कर लें। और देन सेमिनोमा, और बस इसमें यही बातें लिखी हुई हैं। तो अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और जो सेमिनोमा है आपको समझ आया है, जो बुक पे लिखा हुआ है ये बातें समझ आ गई हैं जी। डॉक्टर समीना को समझ आ गई है, बाकी भी जरा जल्दी बताएं। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर काशिफ को भी माशाल्लाह से समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं और हम आगे बात करते हैं। और आगे है जी हमारा टेराटोमा। ठीक है, आगे क्या है, टेराटोमा है। अब टेराटोमा बहुत आसान सा है। ठीक है, टेराटोमा मैंने आपको एक बताया था कि अगर क्या हो, अगर ट्यूमर में हमें फीटल के टिश्यूज भी मिल रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, टेराटोमा। इसको हम क्या कहते हैं, टेराटोमा। लेकिन ये जो टेराटोमा होता है, देखो ये जो टेराटोमा होता है, इसमें लिखा हुआ है अनलाइक फीमेल, अनलाइक फीमेल्स। जो फीमेल में हमने टेराटोमा पढ़ा था, जो हमने फीमेल में टेराटोमा पढ़ा था, उसके बरक्स, उसके उलट, अनलाइक फीमेल, मेल जो टेराटोमा होता है, मेल टेराटोमा, जो मेल टेराटोमा होता है वो क्या होता है, वो होता है मिलिग्नेंट। हमने जो फीमेल में टेराटोमा पढ़ा था वो क्या था, वो अच्छा बंदा था, वो बिनाइन था। लेकिन जो मेल में टेराटोमा होता है ये क्या होता है, मिलिग्नेंट होता है। ये क्या होता है, मिलिग्नेंट होता है मेल्स में, और बिनाइन इन चिल्ड्रन। लेकिन ये जो होता है ये इट इज बिनाइन इन चिल्ड्रन, बिनाइन इन चिल्ड्रन। मैं इसको लिखवाता हूं, देखो जो फीमेल्स हैं, ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चे और जो औरतें हैं, इनमें इनमें जो टेराटोमा है वो क्या है, बिनाइन है। इनमें जो टेराटोमा है वो क्या है, बिनाइन मिलता है। और जो मेल्स हैं, ठीक है, जो मर्द हजरात हैं, मर्दों में जो टेराटोमा होता है वो हमें क्या मिलता है, मेलिग्नेंट होता है, वो खतरनाक होता है, वो कैंसर होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपने यही बात याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, तो ये आपके जो फीमेल्स और जो चिल्ड्रन है, जो खवातीन और बच्चे हैं, इनमें हमें जो टेराटोमा मिलता है वो बिनाइन मिलता है। और जो मेल्स होते हैं, मेल्स में हमें जो टेराटोमा मिलता है वो क्या मिलता है जी, मेलिग्नेंट होता है। वो क्या होता है, मेलिग्नेंट होता है। ओके, हम आगे चलते हैं और आगे है यॉर्क सैक का ट्यूमर। अगर जो यॉर्क सैक हमने पढ़ा था, अगर यॉर्क सैक का ट्यूमर हो जाए तो यॉर्क सैक ट्यूमर क्या होता है, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। उसने लिखा हुआ है कि इट इज टेस्टिकुलर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्टिकुलर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी है। और ये मलिग्नेंट होता है, ये कैंसर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैंसर होता है। अच्छा, एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि जो कैंसर होता है वो हमेशा मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको हम कैंसर नहीं कहते। तो कभी किसी को ये नहीं कह देना कि जी जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये भी हम कैंसर में डालते हैं, नहीं। कैंसर सिर्फ हम मलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं। जो बिनाइन वाला होता है उसको हम सिर्फ ट्यूमर कहते हैं, वो बिनाइन ट्यूमर होता है, वो फैलता नहीं है। कैंसर हम उस चीज को कहेंगे जो कि फैलती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है, और वो हमेशा क्या होता है, मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये बात अहम है। ठीक है, तो जो मलिग्नेंट होगा, जो यॉर्क सैक ट्यूमर है, ये क्या होगा, मलिग्नेंट होगा जी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो नियोप्लेजिया होता है, नियोप्लेजिया का मतलब क्या है, नियोप्लेजिया,
नियोप्लेजिया का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन, ऐसे ही है ना? अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन को हम क्या कहते हैं? नियोप्लेजिया। अब नियोप्लेजिया की आगे दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? या तो जो अगर वो प्रोलिफरेशन हो रही है लेकिन वो इतनी ज्यादा फैल नहीं रही, वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है, उसको हम कहेंगे बिनाइन। और बिनाइन को हम कैंसर नहीं कहते। जो ऐसा नियोप्लेजिया जो कि क्या होता है? मेटास्टासाइज करता है, जो कि क्या करता है? मेटास्टासाइज करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करता है, तो उसको हम कहेंगे कैंसर। उसको हम क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। तो ये एक अहम बात है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है जी यॉर्क सैक ट्यूमर। जो यॉर्क सैक ट्यूमर है, इट इज मेलिग्नेंट और ये एग्रेसिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बड़ा गुस्से वाला होता है। एग्रेसिव का इधर गुस्से वाला मतलब नहीं है। एग्रेसिव का मतलब होता है कि ये बड़ी स्पीड से फैलता है, बड़ी स्पीड से क्या करता है? ये स्प्रेड करता है। और इसमें हमें क्या मिलता है? येलो म्यूसिनस। इसमें हमें क्या मिलता है? येलो, इट इज येलो म्यूसिनस। मतलब इसमें में जो म्यूकस होगा वो क्या होगा? इसमें जो म्यूकस होगा वो क्या होगा? वो येलो कलर का होगा। जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है, जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है वो क्या है? वो नॉन सेमिनोमा है। सिर्फ जो सेमिनोमा है वो आपका एक ही है। बाकी जितने भी जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा या टेराटोमा है, ये नॉन सेमिनोमा है। यॉर्क सैक वो ये बता रहा है कि इट इज एनालॉग ऑफ, जो ये वाला यॉर्क सैक है, ये क्या है? इट इज एनालॉग ऑफ ओवेरियन यॉर्क सैक। मतलब कि हमने जो ओवरीज में यॉर्क सैक ट्यूमर पढ़ा था, ये उसका एनालॉग होता है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। और इसमें हमें मिलता क्या है? इसमें हमें येलो म्यूकस मिलता है, एंड इट इज एनालॉग टू ओवेरियन यॉर्क सैक ट्यूमर। इसमें हमें आपको मैंने आपको बताया भी था कि जो ओवेरियन यॉर्क सैक ट्यूमर होता है, इसको आपने याद कैसे रखना है? इसको आपने याद रखना है सैक से। एस से आपने क्या याद रखना है? शीलर डुआल बॉडीज। शीलर शीलर डुआल बॉडीज, शीलर डुआल बॉडीज। जो हमें ओवरीज में मिलता है, जो यॉर्क सैक का ट्यूमर मिलता है, उसमें हमें क्या मिलती है? शीलर डुआल बॉडीज मिलती हैं। और इसमें भी हमें क्या मिलेंगी? शीलर डुआल बॉडीज मिलेंगी। शीलर डुआल बॉडीज मिलेंगी। उसके अलावा और आगे उसने ए से मैंने क्या कहा था? ए से मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें हमें इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन मिलती है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगी? इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन मिलेगी। और सी से आपने क्या याद रखना है? कि ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये किन में होता है? बच्चों में होता है। तो आपका टॉपिक खत्म हो गया। यही आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि आपने इसको कैसे याद रखना है? आपने सैक्स से याद रखना है। इसमें हमें शीलर डुआल बॉडीज मिलेगी, अल्फा फिटोप्रोटीन ज्यादा मिलेंगी। और ये किन में होगा? बच्चों में होगा। इसको आपने सिंपली एक निमोनिक है सैक उनमें से याद रखना है। बाकी उसने लिखा हुआ है कि इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में होता है लेकिन लेस देन 3 ईयर। जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। एंड इट इज नॉर्मल। जो हाँ, बाकी इसमें हमें जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या मिलती है हमें? ज्यादा मिलती है। और इसमें जो शीलर डुआल बॉडीज हैं, जो शीलर डुआल बॉडीज हैं, इनकी शक्ल किन के साथ मिल रही होती है? ग्लोमरुलाई के साथ। इनकी शक्ल किन के साथ मिल रही होती है? ग्लोमरुलाई के साथ मिल रही होती है। ओके, हम आगे चलते हैं और आगे है जी आपका कोरियो कार्सिनोमा। आगे आपका क्या है? कोरियो कार्सिनोमा। कोरियो कार्सिनोमा। अब देखो, जो कोरियो कार्सिनोमा है, इट इज द कार्सिनोमा ऑफ कोरियोन। मतलब कि जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा अगर उसका कैंसर हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोरियो कार्सिनोमा। अब जो कोरियो कार्सिनोमा है, आप सबके जेहन में आ रहा होगा कि यार ये तो फीमेल्स में होता है। मतलब कि जो फीमेल की यूट्रस है उसमें इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर। तो आपने याद रखना है कि अगर एक एक मेल है, ठीक है, ये बहुत रेयर है वैसे, मतलब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन मेल में अगर क्या होता है? टेस्टिकुलर कैंसर होता है। टेस्टिस का क्या होता है? टेस्टिकुलर कैंसर होता है। और उस वो रिजेंबल करता है किसके साथ? उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स किसके साथ मिलती हैं? कोरियो कार्सिनोमा के साथ। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो मेल्स हैं उसके टेस्टिस में भी क्या हो सकता है? कोरियो कार्सिनोमा। आपने ये नहीं सोचने बैठ जाना कि अब जो टेस्टिस है मेल की उसमें प्लेसेंटा कहाँ से आ गया। नहीं, जो मेल की टेस्टिस होती हैं इसमें कैंसर बनता है, और उस कैंसर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसके साथ मिलती हैं? कोरियो कार्सिनोमा के साथ। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि जो मेल है उसको क्या हो गया? कोरियो कार्सिनोमा हो गया। उसको क्या हो गया जी? कोरियो कार्सिनोमा हो गया है। एंड इट इज मलिग्नेंट। ये क्या होता है? हमेशा मलिग्नेंट होता है, खतरनाक होता है। ये क्या होता है? मलिग्नेंट होता है। और डिसऑर्डर्ड सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसमें हमें जो सेल्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे हमें? डिसऑर्डर्ड सिंक्शियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। हमें क्या मिलेंगे? डिसऑर्डर्ड सिंक्शियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट मिलेंगे। मतलब कि जो हमने प्लेसेंटा वाले सेल्स पढ़े थे वही हमें मिलेंगे। ये सारे हमें सेल्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद एक और चीज है। इट इज हाँ, उस आगे उसने लिखा हुआ है कि इट हैज हेमेटोजीनियस स्प्रेड। ये कैसे फैलता है? ये खून के रास्ते फैलता है। ये इट इट हैज हेमेटोजीनियस स्प्रेड।
तो मैंने आपको बताया भी था कि चार ऐसे कैंसर हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, चार ऐसे कैंसर हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, जो कि खून के रास्ते फैलते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जो कैंसर होता है वो ज्यादा, जो मोस्ट कॉमनली वो कैसे फैलता है, वो फैलता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। लेकिन चार ऐसे कैंसर हैं जो कि क्या है, जो हिमेटोजीनियस स्प्रेड करते हैं, मतलब कि वो खून के रास्ते फैलते हैं। और उनमें एक क्या है, अपना कोरियो कार्सिनोमा। उनमें एक क्या है, कोरियो कार्सिनोमा। और जाहिर बात, अगर ये कोरियो कार्सिनोमा है तो इसमें क्या हमें मिलेगा, इसमें जो बीटा एसजी होगा वो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। जो मेल होगा उसमें क्या हमें मिलेगा, उसमें बीटा एसजी ज्यादा मिलेगा। और ये मेटास्टेसाइज करता है। ये क्या करता है, मेटास्टेसाइज करता है। कैसे मेटास्टेसाइज करता है, कहां तक करता है, लंग्स तक। ये हमारे फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। और किसको इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन और लंग्स को ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ओके, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इट में प्रोड्यूस गायनोकोमेस्टिया एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो गायनोकोमेस्टिया का तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इसमें बीटा एसजी ज्यादा है, तो इसमें इस वजह से भी गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। या फिर हम अभी एक और वजह पढ़ते हैं, उससे आपको समझ आएगी। तो इसमें चूंकि बीटा एसजी ज्यादा है, तो मुझे बताएं इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है जी। जो बीटा एसजी अगर इसमें ज्यादा है, तो इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म की हमें साइन एंड सिम्टम्स क्यों मिल रहे हैं जी। जी डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट सही बता रहे हैं, डॉक्टर, और डॉक्टर खिजर भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, डॉक्टर निमरा भी सही बता रही हैं। देखिए, जो बीटा एसजी होता है, हमने पढ़ा था कि जो बीटा एसजी होता है इसके दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। अब जो अल्फा सब यूनिट होता है वो सेम होता है। किस किस का सेम होता है, एलएच का, एफएसएच का, एलएच का, एफएसएच का और टीएसएच का। एलएच का, एफएसएच का और टीएच का। अब जाहिरी बात है कि अगर उसमें बीटा एससीजी है, जो एचसीजी है, जो बीटा एससीजी है, जब वो ज्यादा होगा, जब बीटा एससीजी ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एलएच भी ज्यादा आएगा, एफएसएच भी ज्यादा आएगा, टीएसएच भी ज्यादा आएगा। जब एलएच और एफएसएच ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, उसमें जो एंड्रोजन ज्यादा बनेंगे, जब एंड्रोजन ज्यादा बनेंगे तो एंड्रोजन कन्वर्ट भी ज्यादा होंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। गायनोकोमेस्टिया का तो सबको पता है ना कि क्या होती है, फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल। कि अगर मेल की फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो तो उसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। और इसमें हमें बीटा एसजी ज्यादा मिल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टीएसएच है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी ज्यादा मिल रहा है। तो जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा मिलेगा, तो आपको जो पेशेंट होगा उसको सारे साइन एंड सिम्टम्स कौन से आएंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म वाले। हाइपर थायरॉयडिज्म वाले। और मुझे शाबाश जरा सारे लावे ये बताएं कि जो हाइपर थायरॉयडिज्म होती है, इसमें पेशेंट के पसीने छूटे होते हैं या उसको सर्दी लगती है। इसमें पेशेंट के पसीने छूटे होते हैं या उसको सर्दी लगती है जी। हीट इंटॉलरेंस होती है या फिर इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होती है जी। इसमें सारे सही बता रहे हैं, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर निमरा और डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड हो रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो चुकी होती है, क्योंकि T3 T4 ज्यादा है। जब मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होती है तो क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके पसीने छूटे होते हैं, उसको थोड़ी सी भी हम गर्मी लगवाएंगे तो उसको बहुत फील होगा। तो उसको क्या होती है, उसको हीट इंटॉलरेंस होती है, वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हीट इंटॉलरेंस होती है उसको, उसको क्या होती है, हीट इंटॉलरेंस होती है। किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म में और किसमें, कोरियोकार्सिनोमा में। ओके। नॉन जर्म सेल ट्यूमर। नॉन जर्म सेल का मतलब क्या होगा कि टेस्टिस में मैंने आपको ये समझाया भी था कि जो टेस्टिस या ओवरीज होती हैं, इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक ऐसे सेल्स, जिस तरह हमने ओवरी की बात की थी कि ओवरी में एक फॉलिकल्स होता है, और फॉलिकल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल होते हैं और थीका सेल होते हैं। इसी तरह जो हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में एक तो स्पर्म होते हैं जिनको हम जर्म सेल कहते हैं। लेकिन जर्म सेल के अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सपोर्टिंग होते हैं। उनमें जो उसमें जो पहला सेल होता है, दैट इज लेडिग ट्यूमर। लेडिग सेल, आपको पता है लेडिग सेल होता है, टेस्टिस में क्या होता है जी, लेडिग सेल होता है। अब जो लेडिग सेल है, अगर इसका ट्यूमर बन जाए तो इसको हम कहते हैं लेडिग सेल ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, लेडिग सेल ट्यूमर कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा बंदा है, मतलब ये मोस्टली बिनाइन नहीं होता है, ये ज्यादातर शरीफ आदमी है। मोस्टली क्या है, ये जो बिनाइन होता है, मोस्टली क्या होता है, बिनाइन होता है। और इसमें सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमें ना रिंग की, इसमें हमें क्या मिलते हैं, रिंग के क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसमें हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, रिंग के क्रिस्टल्स। उनको हम क्या कहते हैं, रिंग के क्रिस्टल्स कहते हैं। और दे आर ईओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स, दे आर ईओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स। और उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, एक फाइंडिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं रिंग के क्रिस्टल्स। और ये क्या होते हैं, दे कंटेन गोल्डन ब्राउन
गोल्डन ब्राउन कलर्स, इनमें हमें क्या मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर्स मिलते हैं। और एक फाइंडिंग मिलती है, ये आपने याद रखना है, इट इज रिंग के क्रिस्टल्स, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग के क्रिस्टल्स कहते हैं। और इट प्रोड्यूस एंड्रोजन। जाहिर बात है कि लेडिक सेल है, तो लेडिक सेल ने क्या बनाना था, टेस्टोस्टेरोन। तो जब लेडिक सेल का ट्यूमर हो जाएगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन मतलब कि जो एंड्रोजन होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बॉडी में। एंड्रोजन क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब एंड्रोजन बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एंड्रोजन आगे कन्वर्ट होगा अरोमाटेज की मदद से, किसमें, एस्ट्रोन में। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, इसलिए मैं अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एंड्रोजन कन्वर्ट होंगे किसमें, एस्ट्रोन में। तो जाहिर बात है, जब उसमें एस्ट्रोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। मतलब कि अगर वो मेल है तो उसकी ब्रेस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा इनलार्ज हो जाएगी। एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्ट्रोन में। एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्ट्रोन में। और आपको पता है कि अगर एक मेल है, मैंने आपको ये बताया भी था, बल्कि हमने इसकी काफी डिटेल में बात की थी, कि जो जिम वाले बंदे होते हैं वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं ताकि उनमें जो मसल है वो डेवलप हो सके। तो इसमें मसल तो जाहिर बात है डेवलप होगा ही होगा। लेकिन अगर ये छोटा बच्चा है तो जब इसमें एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो इसमें क्या होगा, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। इसमें क्या होगा, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। मतलब कि इसकी जो उम्र से पहले ही ये क्या हो जाएगा, जवान हो जाएगा, ये प्यूबर्टी हिट कर देगा। तो मुझे शाबाश जरा ये भी बता दें कि जो मेल होते हैं, मेल में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कितने साल से पहले अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और फीमेल में हम किसको कहते हैं जी। डॉक्टर खिजर और डॉक्टर समीना सही बता रही हैं। जो मेल्स होते हैं, अगर मर्दों में 9 साल से पहले, अगर मर्दों में 9 साल से पहले प्यूबर्टी हिट कर जाए तो इसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और जो फीमेल्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, अगर इनमें 8 साल से पहले, अगर इनमें 8 साल से पहले प्यूबर्टी हिट कर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी कि ये क्या है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। ये क्या है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। उसके बाद बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और आगे है हमारा जो दूसरा सेल होता है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। अगर सर्टोली सेल का ट्यूमर हो जाए, सर्टोली सेल का अगर ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, सर्टोली सेल का ट्यूमर हो जाए तो सर्टोली सेल आल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या कहते हैं, एंड्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। इट एंड इट अराइज फ्रॉम सेक्स कोड स्ट्रोमा। इट अराइज मतलब ये अराइज करता है, कहां से करता है, सेक्स कोड स्ट्रोमा। सेक्स कोड स्ट्रोमा, सेक्स कोड स्ट्रोमा से ये राइज करता है। और ये क्या होता है, मोस्टली बिनाइन होता है। इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपने, ये बिल्कुल एवं ही उसने लिखा हुआ है। ठीक है, सर्टोली सेल के बारे में कुछ भी नहीं आपने याद रखना। बस अगर आपका ज्यादा दिल करता है तो आप ये बात याद रख सकते हो कि इट अराइज फ्रॉम सेक्स कोड ट्यूमर, सेक्स कोड स्ट्रोमा। और ये क्या होता है, मोस्टली बिनाइन ही होता है। ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये क्या है, मोस्टली बिनाइन होता है। बल्कि जितने भी नॉन जर्म सेल ट्यूमर है ये दोनों क्या है, बिनाइन है। ये दोनों बिनाइन है। और ये क्या है, ये सेक्स कोड स्ट्रोमा से ड्राइव होता है। बस इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। और आगे है जी आपका प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा। इसको जरा हम समझ लेते हैं, ये क्या होता है, प्राइमरी प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा। प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा, तो ये क्या होता है, ये भी बहुत आसान सा एक है। इसमें क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर लिम्फोमा कैन, और जो मोस्ट कॉमन है वो कब होता है, ओल्डर एज में होता है। देखिए, मोस्ट कॉमन अकर इन ओल्डर ओल्ड एजेस, कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। और कौन से बूढ़े, जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं, 60 ईयर से अबव में ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। एंड यूजली ऑफ लार्ज डिफ्यूज बी सेल्स। इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें हमें क्या मिलते हैं, लार्ज 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 डिफ्यूज बी सेल। इसमें हमें ना जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मिलते हैं, लार्ज डिफ्यूज बी सेल मिलते हैं, लार्ज डिफ्यूज बी सेल्स मिलते हैं। और इस बाकी इसमें उसने लिखा हुआ है कि इट इज ऑफन बायलेटरल एंड मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर इन मेल्स। ये क्या होता है, मतलब दोनों टेस्टिस में होगा। ऑफन ये क्या होगा, बाइलेटरल होगा। ये क्या होगा, ऑफन बाइलेटरल होगा। एंड इट इज मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। इट इज मोस्ट कॉमन इट इज मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। इट इज मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर है। अब आप कहते हैं कि यार इसमें देखो समझाने वाली कोई खास बात नहीं है, इसमें सारी रीडिंग वाली बातें हैं। लेकिन मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या फिलहाल पढ़ा है। तो इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सेमिनोमा। ठीक है, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप वो याद कर लेते हैं तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। उसके बाद है जी एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा हमने पढ़ा, यॉर्क सैक ट्यूमर पढ़ा, कोरियो कार्सिनोमा पढ़ा। उसके बाद हमने नॉन जर्म सेल ट्यूमर में क्या पढ़ा, लेडिक सेल का ट्यूमर पढ़ा, सर्टोली सेल ट्यूमर पढ़े, प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा पढ़ा। और उसके बाद हमने ये टेबल पढ़ा। ठीक है, बल्कि टेबल पढ़ा नहीं है, टेबल को आपने सिर्फ रटा ही मारना है। टेबल को आपने क्या कैसे याद रखना है, देखो,
ये क्या फर्स्ट, सबसे पहले हम कोरियो कार्सिनोमा की बात कर लेते हैं। अब जो कोरियो कार्सिनोमा है, कोरियो कार्सिनोमा क्या होता है? इट इज प्लेसेंटा लाइक ट्यूमर, मतलब कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वाले सेल्स अगर टेस्टिस में ग्रो कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरियो कार्सिनोमा। तो जाहिर बात है प्लेसेंटा क्या बनाता है? बीटा एससीजी बनाता है। तो जो कोरियो कार्सिनोमा होगा उसमें हमें बीटा एससीजी बहुत ज्यादा मिलेगा। जब बीटा एससीजी ज्यादा मिलेगा तो आपने याद रखना है, जब भी बीटा एससीजी ज्यादा होता है तो जो मेल हो या फीमेल हो उसको हाइपरथायराइडिज्म वाले साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं और उसको क्या हो जाता है? गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं टेराटोमा की। अब टेराटोमा में जो हमें अल्फा फीटोप्रोटीन है, जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो ज्यादा भी मिल सकती है और नॉर्मल भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फीटल टिश्यूज होते हैं, अगर तो वो सक्रीट कर देते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन तो एएफपी हमें ज्यादा मिल जाएगा वरना नॉर्मल मिलेगा। तो इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, रट्टा ही मारना है आपने। उसके बाद है यॉर्क सैक ट्यूमर। यॉर्क सैक ट्यूमर में क्या होता है कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो हमें बहुत ज्यादा मिलती है, ये अहम बात है। जो यॉर्क सैक ट्यूमर होता है, यॉर्क सैक ट्यूमर में हमें क्या मिलता है? मैंने आपको कहा था सैक से आपने याद रखना है कि इसमें आप एस से आपने क्या याद रखना है? शीलर डुअल बॉडीज, शीलर डुअल बॉडीज। और ए से आपने क्या याद रखना है? इंक्रीज अल्फा फीटो, इंक्रीज अल्फा फीटो प्रोटीन। तो आपने क्या याद रखना है कि जो यॉर्क सैक ट्यूमर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो शकील है चाहे वो शकीला है, दोनों में जो अल्फा फीटो प्रोटीन होगी वो हमें ज्यादा ही मिलेगी। वो दोनों में हमें क्या मिलेगी? ज्यादा ही मिलेगी। और बीटा एसजी भी ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जो सेमिनोमा है, सेमिनोमा में जो पी लैप है, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो हमें क्या मिलेगी? वो हमें ज्यादा मिलेगा। और जो बीटा एसजी है, जो बीटा एसजी है वो भी हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो इसको आपने रटा ही मारना है, बाकी इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है।